Hello students, myself Ruchi Bhatnagar. I am a microbiology faculty and I am working in Institute of Public Health and Hygiene for last 20 years. आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज पर। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज अलग अलग नामों से जाना जाता है. It is also known as BVOC. Sometimes it is also called as BVOC. This is basically a bridge course and it is a practical oriented course. सबसे अच्छी फायदेमंद जो बात है बैचलर इन बीवॉक इन पैरामेडिक्स की, नॉर्मली हमको बीएससी करने के लिए 12th विद साइंस स्ट्रीम चाहिए होती है, बट बीवॉक करने के लिए आपको साइंस की ज़रूरत ही नहीं. अगर आपके पास नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी हैं तो भी आप इन पैरामेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. दीज कोर्सेज रन फॉर 3 years and there are various courses like medical lab technology, operation theater technology, radio imaging technology, cardiac care technology, cath lab technology and various more. इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. These courses run for 3 years. अब क्या खास बात है इन कोर्सेज में जो इनको नॉर्मल बीएससी से अलग बनाती है? नॉर्मल बीएससी में यू हैव टू स्टडी थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट. But in BVOC, which is basically a practically oriented course, इसमें जो emphasize किया जाता है वो practical sessions पे किया जाता है. Some of the practical sessions are conducted in the institute only, and rest of the modern techniques. For that, you have to send to the various hospitals and the industries to groom up. और सबसे अच्छी बात, जो लोग 4 साल में डिग्री करके सीखते हैं वो इसी कोर्स में आप 3 साल डिग्री करके सीख सकते हैं. और दो इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो 100% हो जाती है. करेंगे बीवॉक पैरामेडिकल के अंदर आने वाले कोर्सेज के बारे में. बीवॉक पैरामेडिकल के अंदर वो सारे कोर्सेज आते हैं जो नॉर्मल बीएससी पैरामेडिक्स में आते हैं. बीएससी एमएलटी होता है तो बीवॉक एमएलटी भी होता है. बीएससी ओटी होता है तो बीवॉक ओटी भी होता है. कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी भी होता है, कैथ लैब टेक्नोलॉजी भी होता है, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी होता है और ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी भी होता है. तो देयर आर वेरियस कोर्सेज जो इस कोर्स के अंदर आते हैं. अब क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई हम कौन सा चूज़ करें, क्योंकि साइंस हमारे पास है नहीं और कोर्सेज इतने सारे हैं. तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर और आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, आपका किस डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट है. नाउ विल कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी इज 12th. यू मे बी अ साइंस स्कॉलर, यू मे बी अ नॉन साइंस स्कॉलर टू. ये कोई ज़रूरी नहीं. यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज का जो चार्म है वो यही है. नॉर्मली बीएससी करने के लिए यू मस्ट बी हैविंग मेडिकल बैकग्राउंड, और मतलब नॉन एग्जैक्टली नॉट मेडिकल बट साइंस बैकग्राउंड. इट मे बी पीसीबी, इट मे बी पीसीएम, बट वोकेशनल कोर्सेज के लिए ज़रूरी ही नहीं है. आप नॉन साइंसेस कोर्सेज के साथ हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स में, उनके साथ भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. क्योंकि ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स है इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. प्रैक्टिकली आपको फुल नॉलेज दी जाएगी जो आपको कॉम्पिटेंट बना देगी इस सब्जेक्ट के लिए. बीवॉक पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन का क्या सीन है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं? तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, किसी नीट एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी 12th की मेरिट बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये एडमिशन होता है. नाउ विल टॉक अबाउट द वोकेशनल कोर्सेज प्लान. So we are having 2 types of vocational courses. One is bachelor's, that is BVOC, and one is master's, that is MVOC. तो BVOC का ड्यूरेशन 3 years है. जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मल बीएससी होती है जो वोकेशनल नहीं है, that runs for 4 years normally, and BVOC runs for 3 years, and MVOC runs for 2 years. 2 साल का इसका प्लान रहता है अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, और अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर 3 years. बच्चों, आज हम बात करेंगे कि बी वोकेशनल पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, किस तरह के सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है. तो पैरामेडिकल बी वॉक हो या बी एमएलटी हो, जॉब प्रोफाइल विल बी सेम.
यहाँ पर आपका प्लेसमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकता है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में हो सकता है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आपका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की तरह से प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट जॉब आपको मिलती है वो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की तरह से मिलती है एंड धीरे धीरे आपको प्रमोशंस मिलते जाते हैं और टीम लीड तक आप पहुंच सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर कैलिबर। वोकेशनल पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद में मेरा सैलरी पैकेज क्या रहेगा? तो सैलरी इज नॉट अ बिग कंस्ट्रेंट इन दिस कोर्स। जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। जैसे जैसे आप जितनी आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, जितना आप अपने आप को ग्रूम अप करते जाएंगे, उतना ही सैलरी पैकेज आप सस्टेन करते जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें सैलरी का कोई कंस्ट्रेंट है। बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस 20,000 से स्टार्ट होते हैं एज अ फ्रेशर एंड इट मे गो अप टू 80,000 एंड नॉट इवन इन इंडिया। यहाँ पर आप फॉरेन कंट्रीज को भी लीड कर सकते हैं।